सिंध असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। पहला वोट अरसा पेचूहों ने कास्ट किया। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह, सरदार शाह, नासिर हुसैन शाह ने भी वोट कास्ट कर दिया। शजीलिना मेमन, इमदाद पताफी, नाइम खरल, निसार खोड़ो समेत अहम रहनुमाओं ने वोट कास्ट कर दिया। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक खुफिया राय शुमारी से जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध रिटर्निंग अफसर हैं। पीपल्स पार्टी के असलम अब्रो और सैफुल्लाह धारीजो मैदान में। नजरीउल्लाह और शाजिया सुहेल सुन्नी तहा काउंसिल के उम्मीदवार। एमकेएम और जमात इस्लामी का इलेक्शन का बाइकॉट। असम्बली के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं किया, सिर्फ हिमायत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के लिए कोई भी गलत करेगा तो एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, अब कारकर्दगी भी दिखाएंगे। जीडीए में शामिल जमातें इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के लोगों के वोटों से जीत के आई है और हम कभी कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। चेयरमैन ईसा की तैनाती पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध के खदशात का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह से राबिता। चेयरमैन ईसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला और महकमा आपाशी सिंध का मौक़िफ़ तस्लीम किया है। देखिए, आज चीफ मिनिस्टर साहब का रब्ता हुआ और कल कैबिनेट ने ये कंसेंसस के साथ प्रोटेस्ट भी किया और मुतालबा भी किया कि इस नोटिफिकेशन को फिलफौर ख़त्म किया जाए। और आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यकीन दिलाया है कि इस नोटिफिकेशन को हम सस्पेंड कर रहे हैं। और सीएम साहब की आज उनसे बात हुई तो इंशाअल्लाह ताला इस जो गैर कानूनी एक्ट के ख़िलाफ़, वाटर कार्ड के स्पिरिट के ख़िलाफ़ जो डिसीजन है अपॉइंट करने वाला चेयरमैन को, तो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यकीन दिलाया कि इसको सस्पेंड कर दें। देखें, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये जो महकमा दिया और उसके साथ साथ टास्क भी दिया और उन्होंने कहा कि ग्रीन पार्क और सोलराइजेशन के सिलसिले में जो हमने कहा है कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो है वो सबको देंगे और उसको प्रायोरिटी पे काम करें। मैंने कल ही वो मीटिंग भी की और हम उस पर काम शुरू कर दिए हैं। 300 यूनिट तक सबको मुफ्त बिजली देंगे, सूबाई वजीर नासिर शाह का दावा। कहा सूबों का अपने हकूक के लिए वज़ीर-ए-आज़म से मिलना खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो ने जो टास्क दिए इस पर काम शुरू कर दिया। सैयद गनी बोले सेनेट इलेक्शन रस्मी कार्रवाई है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा लड़ते रहेंगे तो अवाम का नुकसान होगा। यहाँ 12 सीटें हैं, हमें 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 12 में से 11 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। और ये भी शायद पहली मरतबा होगा कि इतनी वाज़ेह अक्सरियत जो है पीपल्स पार्टी सूबा सिंध से सेनेट की नशिस्तों में जीती। हालांकि हमने पिछली मरतबा भी काफ़ी जीती थी, लेकिन 11 नशिस्तें 12 में से जीतना जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मुख्तलिफ हादसात वाक़यात में 3 अफराद जाम बहक। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 मुलज़िमान गिरफ्तार। लियाकताबाद अंगारा गोट में पुलिस का रेंजर्स के हमरा ऑपरेशन। मुनशियात और गुटखा फरोशी में मुलविस मुलज़िमान गिरफ्तार। औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर हसास इदारे का अफसर जख्मी। हल्दिया टाउन में ज़ाती दुश्मनी पर फायरिंग से शहरी जाम बहक। मलीर और कोरंगी में ट्रैफिक हादसात, 2 अफराद जान से गए। AVCC पुलिस की कोरंगी मखदूम अली सोसाइटी में कार्रवाई। 4 मुलज़िमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का लैब लियाकताबाद में डेयरी लैब का दौरा। आगा फखर हुसैन ने लैब का तफसीली मुआयना किया, दूध की क्वालिटी चेक की। कहा लैब के कयाम का मकसद शिकायत का अजाला करना है। लैब में कम नरखों पर दूध की क्वालिटी चेक कराई जा सकती है। आगा फखर हुसैन ने वजीर खुराक सिंध जाम खान शोरो से भी मुलाकात की, अथॉरिटी के अगराज व मकासद से आगाह किया। सूबाई वजीर ने कारकर्दगी को सराहा। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इज़हार, पेशरफ न होने पर बरहमी का इज़हार। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मुतलका हुकाम को 5 अप्रैल को पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने विफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी जवाब तलब कर लिया।
गैर कानूनी तामीरात केस में खरीदारों के हकूक के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ। अदालत ने SBCA बिल्डर्स और दीगर से तजावीज़ तलब कर ली। C189 FB एरिया ब्लॉक 6 पर गैर कानूनी तामीरात के मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। SBCA बिल्डर्स की मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात कारोबार बन गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर के रिमार्क्स। अलासिफ स्क्वायर M9 के इतराफ तजावुजात केस में शहरी की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ₹1 लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई। हाई स्पीड डीजल 80 पैसे लीटर सस्ता होने का इम्कान। मट्टी का तेल भी ₹1 लीटर सस्ता हो सकता है। लाइट स्पीड डीजल की कीमत भी ₹1.5 कमी की तजवीज़ दी गई। सब्जियों के सरकारी नरखों पर फराहमी ख्वाब बन गई। मुनाफाखोर आजाद इंतजामिया खामोश तमाशाई। तीसरे रमजान भी सब्जियों की खरीदारी जेब पर भारी। आलू 100, टमाटर 180 और प्याज 280 रुपए किलो पर दस्तयाब। भिंडी और करेले 300 जबकि हरी मिर्ची और नींबू 480 रुपए किलो पर बरकरार। अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो पर मुस्तहकीन। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। प्याज और केले की बरामदात पर पाबंदी बेसूद, कीमतों में कमी ना हो सकी। एक्सपोर्टर असलम पाखाली का कहना है पाबंदी के बावजूद कंज्यूमर को फायदा नहीं मिल रहा। रिटेलर्स बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हैं। शहरियों को जरूरत से ज्यादा प्याज ना खरीदने का मशवरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान 105 पॉइंट्स इजाफे से 64,500 पर ट्रेड करने लगा। डॉलर के कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 60 पैसे का हो गया। कराची में गर्मी का राज बरकरार, मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद। महकमे मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। पारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के भी डेरे। कराची दुनिया का 8वां आलूदा तरीन शहर बन गया। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।